किरचॉफ के दोनों नियम आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो अब हम उस पे संबंधित एनसीईआरटी का एक शानदार उदाहरण देखने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यवस्था हो जिसमें अंदर बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हों। ये कोई ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर कोई युक्तियां हैं, बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं में वो लगे हुए हैं। अब आप उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हो, तो फिजिक्स में एक बड़ी शानदार ट्रिक है कि आप यहां एक V वोल्ट की बैटरी लगाएं और इस परिपथ की धारा I ज्ञात कर लें। इस ब्लैक बॉक्स का जो भी अंदर निकाय का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट आना होगा, क्या वो R इक्विवेलेंट V बटा I आ जाएगा ओम के नियम से? मेरी बात समझ में आ गई? कितना ही मुश्किल सर्किट दे रखा हो, आप तो वहां पे एक बैटरी लगाओ, बैटरी का विभवांतर V है, बैटरी के धन टर्मिनल से धारा अगर आपने I दिखा रखी है, कैसे करके V बटा I प्राप्त कर लो तो आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक इस तरह का जालक है। इस जालक में हर भुजा का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम है। वो मैं बना के आपको दिखा देता हूं कि 1 ओम कहां कहां लगा हुआ है। यहां जगह कर लेते हैं और 1-1 ओम दिखा देते हैं। और एक यहां दिखाना है, एक यहां दिखाना है, एक यहां भी। प्रतिरोध मैं अलग कलर से बना देता हूं। ये सारे प्रतिरोध मान लीजिए 1-1 ओम के हैं। जितने भी ये पीले कलर से हम प्रतिरोध दिखा रहे हैं इस व्यवस्था में, ये सब प्रतिरोध 1-1 ओम के हैं। अब आप बताइए, ये सारे प्रतिरोध आपको समांतर में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, या बड़ा मुश्किल मामला है? इस फोटो को देख के बताइए। ये समस्त जो 1-1 ओम के प्रतिरोध हैं, ये आपको समांतर में दिख रहे हैं, श्रेणी में दिख रहे हैं? बताइए। मुश्किल हो जाएगा, समांतर श्रेणी डायरेक्ट दिखेगा नहीं। अब मान लो मैंने आपको कहा कि ये सिरा इसका A है और ये सिरा इसका B है। आप मुझे तुल्य प्रतिरोध RAB बताओ, तो कैसे लाएं? उसके लिए ये वाली ट्रिक काम में आएगी। कैसे काम में आई ट्रिक? आप इन सिरों के परितः यहां एक बैटरी जोड़िए। इस बैटरी के लिए आपने विभवांतर कितना मान लिया? B। और मान लीजिए यहां से धारा I है। अब बस RAB लाना आसान हो गया। एक बात समझ में आ गई कि RAB जो आएगा ओम के नियम से, वो V बटा I आएगा। अंदर ये कितना ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहा हो, पर ओम के नियम से क्या RAB बराबर V बटा I आना चाहिए? आना चाहिए। चलो अब V बटा I लाने का इंतजाम कुछ किया जाए। उसके लिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम धारा दिखा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। यहां I धारा पहुंची, इधर इस संधि बिंदु के बाद 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और सम्मिति है परिपथ में। इस 1 ओम के बाद एक 1 ओम ऊपर, एक 1 ओम इधर इस बिंदु के बाद। चलो ये बिंदु भी अलग कलर से दिखाते हैं। इस बिंदु के बाद 1 ओम इधर, 1 ओम इधर। ऐसे ही देखिए इस बिंदु के बाद 1 ओम इधर, 1 ओम इधर, और ऐसे ही देखिए इस बिंदु के बाद 1 ओम इधर और 1 ओम इधर। यानी कि पूरे परिपथ में सम्मिति है। चूंकि सम्मिति है तो ये धारा फिर इन 3 भागों में बराबर बंटनी है। यानी कि मुझे धारा दिखानी चाहिए यहां पर I बटा 3, यहां पर धारा दिखानी चाहिए I बटा 3, और इसमें भी धारा दिखानी चाहिए I बटा 3। क्या इतनी बात समझ में आई? ये तीनों भुजाएं सम्मित है इस बिंदु से अगर देखा जाए तो। अच्छा, ये I बटा 3 धारा यहां आगे पहुंची। इस लाल वाले बिंदु से देखा जाए तो इधर भी 1 ओम है, उधर भी 1 ओम है, तो यहां भी सम्मिति। इसका मतलब यहां धारा बराबर बंटेगी। आपको I बटा 3 के 2 भाग करने पड़ेंगे। इसमें आप भेज दें I बटा 6, इसमें आप भेज दें I बटा 6। मेरी ये बात समझ में आ रही है? I बटा 3 यहां पहुंची और यहां किरचॉफ का प्रथम नियम लगा
आने वाली धारा संधि बिंदु पर इज इक्वल टू कुल जाने वाली धारा। तो कुल जाने वाली धारा I/6 प्लस I/6 और बराबर आने वाली धारा I/3। ठीक है ये चीज भी। अच्छा, अब ये I/6 और यहां से भी अगर आप देखें तो धारा कितनी आ रही होगी I/6। क्यों आई? क्योंकि ये I/3 इधर भी बंटेगी और ये I/3 इधर भी बंटेगी, दो बराबर हिस्सों में बंटेगी। तो I/3 बराबर बंट के इधर I/6 और उधर भी चली गई I/6, यानी कि इस भुजा में भी धारा आप I/6 दिखाएंगे। अच्छा, यहां से I/6 इस बिंदु पर पहुंचती है। लाल की बजाय यहां भी कलर चेंज कर देता हूं, नीला कलर लेते हैं। मान लीजिए इस बिंदु पर I/6 धारा इधर से पहुंची, I/6 धारा इधर से पहुंची, तो कुल धारा कितनी दिखाएं I/3। ये भी ठीक है। ऐसे ही करके अगर मैं और भी धाराएं दिखाना चाहूं कैसे बंटेगी धाराएं, तो देखें अलग कलर से बनाते हैं उनको। मान लीजिए अपन यहां बात करें तो यहां धारा आई I/3, इस बिंदु पर धारा पहुंची, आगे सममितीय 1 ओम 1 ओम, यानी कि यहां धारा गई होगी I/6 और इधर भी धारा आई होगी I/6, बराबर बन गई I/3 धारा। यहां इस संधि पर I/3 आई थी, I/6 इधर चली गई, I/6 उधर चली गई। अच्छा, एक और कलर लेते हैं। मान लीजिए ये इस बिंदु पर अगर आप देखें तो I/6 इधर से आ रही है और I/6 उधर से आ रही है। देखिए एक I/6 इधर से, एक I/6 इधर से। ये तार आपस में कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहे हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं तार, त्रिआयामी व्यवस्था है। यहां ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना आप इस बात का। ऐसे ही यहां ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, तार हवा में है, तार एक दूसरे के ऊपर से उधर से गुजर रहे हैं, त्रिआयामी व्यवस्था है। तो I/6 यहां से, I/6 यहां से, बताइए यहां धारा कितनी दिखाऊं? I/6 और I/6 मिलके क्या ये धारा I/3 हो गई। अच्छा, एक और बिंदु लेते हैं अपन इस व्यवस्था में। मान लीजिए इस रंग से दिखाया, इधर से I/6 इधर से I/6, यानी कि यहां धारा कितनी I/3। भाई I/6 यहां से आई, I/6 यहां से आई, जुड़ के कितनी हो गई I/3 हो गई ये वाली धारा। ठीक है, इतनी बात भी। अब देखिए यहां से I/3 धारा, यहां से I/3 धारा, यहां से I/3 धारा, तो वापस धारा आई हो गई। और ये होनी भी चाहिए थी भाई, बैटरी के धन टर्मिनल से जितनी धारा आपने निर्गत दिखाई उतनी यहां प्रवेश भी तो होनी है ऋण टर्मिनल में, यानी कि धाराएं हमने एकदम सही बांट ली है। लेकिन हमारा उद्देश्य तो REB लाना था, यानी कि V/I लाना था। V/I लाने के लिए अब मैं किरचॉफ के नियम का उपयोग कर रहा हूं। देखिए हम एक रास्ता चुनते हैं, एक पथ चुनते हैं। वो पथ मैं आपको दिखाता हूं कहां से जा रहे हैं। मान लीजिए यहां से शुरू करेंगे हम, और कलर एकदम अलग ले लेते हैं अपन। यहां से शुरू करेंगे हम और इस पथ के अनुदिश चलेंगे, ऐसे 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 चलते हुए पुनः आएंगे, इस पथ के अनुदिश चलते हुए पुनः आएंगे, चलेंगे 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 और आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से शुरू करके यहां आएंगे और किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं। तो जरा देखिए, इस पथ के अनुदिश I/3 धारा इधर थी। प्रतिरोध के लिए हम चिन्ह लिखना पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। जिधर धारा प्रतिरोध में प्रविष्ट हुई वो लेंगे धन, ये लेंगे ऋण। इधर धारा प्रविष्ट हुई तो ये धन और ये ऋण, इधर धारा प्रविष्ट हुई तो ये धन और ये ऋण। और बैटरी तो अपने प्लस माइनस चिन्ह खुद लेके ही आती है, ये तो सीखा था। अब एक बिंदु से मान लिखना शुरू करते हैं गणना हल करने के लिए। इसको थोड़ा छोटा करके साइड में कर देते हैं ताकि हमें लिखने की जगह मिल जाए। तो भाई यहां लगाया जा रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम, और इस बिंदु से लिखना शुरू कर रहे हैं हम। यहां से चला, यहां से चला, यहां चला। यहां विभव का पतन कितना आया भाई I/3 इंटू 1, और आखिरी चिन्ह माइनस का है, तो क्या लिखूं माइनस का I/3 इंटू 1। यहां से चलना शुरू किया, आखिरी चिन्ह लेते हैं, विभव का पतन है I इंटू R, I की जगह I/3 है और R की जगह 1 है। आगे चला आगे चला आगे चला, यहां आखिरी चिन्ह क्या है माइनस है, और विभव का पतन बोलिए कितना लिखूं माइनस का I/6 इंटू 1। आगे चला आगे चला आगे चला, यहां आखिरी चिन्ह माइनस है और
विभव का पतन है I/3 इंटू 1। यहां से आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, घूमे घूमे घूमे, यहां तक आए, यहां तक आए, आखिरी चिन्ह प्लस का दिख रहा है, प्लस v इज इक्वल टू 0, क्योंकि आगे बढ़ गए तो आप उसी बिंदु पर पहुंच गए, और जब समान बिंदु पर पहुंच जाते हैं, उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो इक्वल टू 0 लिखा करते थे। ठीक, ये भी लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा हल करना है अपने को, तो v तो इधर धनात्मक पड़ा रहा और ये सारी राशियां आप उधर ले गए, ये सारी राशियां उधर ले जाके आप क्या लिखेंगे, I/3, ये प्लस का हो गया, प्लस I/6, ये भी उधर जाके प्लस का हो गया, और ये भी उधर जाके प्लस का हो गया है। क्या सहमत है इस बात से? तो v बराबर I मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यही तो पद बचा। 1/3 वाला मामला 2 बार आया है भाई, तो क्या इसे ऐसा लिख दें 2 इंटू 1/3, 1/3 2 बार आ गया, तो 2 इंटू 1/3 लिख दिया है अपन ने, प्लस 1/6, ये भी ठीक है। अब तो हल करना बड़ा आसान है मेरे लिए, 2/3 प्लस 1/6, ये तो एलसीएम लेना, वज्र गुणन करना, ये सब हमें आता ही है ना, एलसीएम लेना आता है हमें। तो चलो इसको हल करते हैं, तो यहां क्या बचा भाई, I 6 इंटू 2, याद आ रहा है आपको कैसे हल करते हैं, प्लस 1 इंटू 3 बटा, यहां आएगा 3 इंटू 6, एग्री। तो इससे देखा तो v बराबर I, इस गणना को हल कर लेते हैं, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15, 15 बट्टा 18, क्या 15 बटा 18 को आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो यानी कि यहां बचेगा 5/6, ये भी बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, उद्देश्य तो हमारा लाना था RAB, और RAB होगा V/I, तो इस I को अगर नीचे भेज दूं तो V/I कितना बचा मेरे पास, V/I बचा 5/6 ओम। ये आ गया इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए बड़ा अजीब सा नेटवर्क था, लेकिन किरचॉफ के नियम से ये बहुत 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 आसानी से हल हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई और पथ लेके ये हल करने की कोशिश करें। और पथ से मेरा आशय क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ये पथ चुन लें और इस पथ के अनुदिश किरचॉफ का नियम लगाएं और देखें कि क्या आप समान मान प्राप्त करते हैं। मान समान ही आएगा, आप किसी भी रास्ते से हल कर लें, कोई ये पथ लेना जरूरी नहीं है, आप ये रास्ता लेके ऐसे चल के ऐसे आ जाइए, तब भी मान समान आएगा। ये प्रैक्टिस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और इस पर एनसीईआरटी का एक शानदार उदाहरण भी है, वो भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये अगले पेज पर आपको उदाहरण दिख जाएगा इसके, ये भी आपको समय मिले तो आप ट्राई कीजिएगा। और वीडियो में आप यहां तक आए हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम मिलकर उसका समाधान करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ऑसम। पिछला आप लिखना चाहें तो ये रहे आपके लिए नोट्स।